अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। इन तमाम मालूमात के लिए जो एक एपिसोड की सूरत में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 1 2 3 4 इस तरह से, क्योंकि काफ़ी डिटेल वीडियो एक साथ मैं डाउनलोड नहीं कर सकती थी। अच्छा जनाब, हम बात कर रहे थे यहाँ पर औरत की जो राइट्स हैं उसके हवाले से। अब थोड़ा सा आ जाते हैं मर्दों की तरफ ना, कि मर्दों के भी ये राइट हैं और औरतों की ड्यूटीज़ क्या हैं। उनके राइट्स तो हैं मगर उनकी ड्यूटीज़ भी हैं। उनकी ड्यूटीज़ ये हैं कि अपने शौहर की इज़्ज़त का ख़्याल करें, और ये कस्टम और एथिकली मैं आपसे बात कर रही हूँ, और मज़हबन और कानूनन जो है वो एक मर्द के लिए कि औरत के ऊपर लाजिम है कि वो अपने हस्बैंड की इज़्ज़त और उसके घर की और उसके माल की जो है वो ज़िम्मेदारी पूरी करे, उसकी हिफाजत करे उसकी गैर मौजूदगी में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि हाँ, हमारे यहाँ ज़्यादातर ख़वातीन ये इशू भी लेकर आती हैं हमारे पास कि जी मैं उसकी माँ बाप की खिदमत क्यों करूँ, मैं उसकी बहन भाइयों के लिए खाना क्यों बनाऊँ। तो ये एक कस्टम कह लें इसे, या फिर इसे जो है आप एथिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें, मॉरल जो है वैल्यूज़ कह लें अपनी, कि आपके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि आप जब उस शख्स से मोहब्बत कर रही हैं जो आपको आपके नान नुफ़्क़ा को पूरा कर रहा है, आपको उसने इज़्ज़त दी है, घर में एक घर दिया है और अपनी फैमिली का सरबराह बनाया है, मेंबर बनाया है, तो आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि आप उसकी ज़िम्मेदारियों के अंदर उसके साथ शेयर करें, उसके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दें, उनके छोटे-मोटे काम कर दें। अगर आपको प्रॉपर किचन सँभालना पड़ रहा है तो आपको उससे इख्तिलाफ़ नहीं होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जी मैं इनका क्यों करूँ। ये एक जो है हमारी कहना चाहिए कि सोसाइटी में हमारी एक रिवाज है। अब ये ज़्यादा होता जा रहा है कि जी अब मैं जो है मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। तो जब आप इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं और आप कहती हैं कि ये आपका राइट है, तो मर्द की भी ये राइट है कि वो दूसरी शादी कर ले। फिर आपके पास ये राइट नहीं है कि आप उस पे इश्यू उठाएँ। तो बेहतर यह है कि मामलात को बिगाड़ने से कहीं बेहतर है कि आप लोग अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों को बेहतर तौर पे निभाएँ। क्योंकि आप ये देखें कि मज़हब ने आपके पास बहुत मतलब शरई तौर पे मैं आपको एक थोड़ा-सा गाइड कर दूँ कि बहुत बेहतरीन मिसाल आपकी ये है कि बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िम्मेदारी आप देखें किस तरह वो चक्की पीसा करती थी। उसके लिए वो चक्की पीस कर आटा गूँथती थी और फिर वो रोटी बनाया करती थी, और हर अच्छे बुरे हालात में उन्होंने अपने शौहर का साथ दिया। तो ऐसा नहीं है कि वो ख़ानदान को नहीं लेके चलती थी। या हज़रत ख़दीजा की मिसाल आपके सामने है, तो आप उन मिसालों से सीखें। आप नए दौर की मिसालों से ना सीखें, आप पुरानी अपनी जो मज़हबी रिवायात हैं उनको देखें और उसको फ़ॉलो करें। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें। आपके शौहर की जितनी इनकम है उसी के अंदर गुज़ारा करने की कोशिश करें। ख़्वाब हर इंसान के बहुत बड़े-बड़े होते हैं, मगर हर इंसान के ख़्वाब पूरे नहीं होते। उसे अपनी चादर देखकर पैर फैलाने चाहिए, और उसी के अंदर रहकर अपने वसाइल के अंदर रहते हुए जो लोग अपनी लाइफ को बेहतर करते हैं, असल में कामयाब लोग वही हैं, काबिल इज़्ज़त लोग वही हैं। क्योंकि जब औरत कंप्रोमाइज़ नहीं करती, औरत की डिमांड्स बढ़ती जाती हैं, तो इससे घर का माहौल ख़राब होता है, और शौहर हर वक्त प्रेशर में रहता है, हर वक्त टेंशन में रहता है। वो कुछ से कुछ करने की कोशिश करता है, और मैनी टाइम ऐसा होता है कि वो जो मर्द होता है जब वो घर में इतनी डिमांड्स देखता है तो बाहर कुछ गलत कर बैठता है। वो रिश्वत भी लेता है, वो दूसरे ज़राए भी इस्तेमाल करता है, वो कमीशन भी लेता है, वो हर तरह की गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, और वो हराम पैसा जब वो घर में लेकर आता है तो उससे आपकी नस्ल बिगड़ती है। यकीन जानें कि हराम लुक़मा जो है वो अगर बच्चा खाए, बड़ा खाए, किसी भी उम्र में वो हराम लुक़मा जो शख़्स खा लेता है, उसमें से हया चली जाती है, उसमें से ईमान चला जाता है, और बहुत सारी बुराइयाँ माशरे में जन्म लेती हैं। तो और जब औरत इस तरह की डिमांडिंग होती है तो उसकी जो नस्ल चल रही होती है वो भी इसी तरह की होती है। तो कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा डिमांड्स ना करें, अपने हस्बैंड के वसाइल के अंदर गुज़ारा करें, और अपने बच्चों को भी वही तरबियत दें
یہ نہیں کہ آپ اپنے بچوں کی وجہ سے کہیں کہ نہیں جی ہمیں انہیں بہتر سے بہتر کرنا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. قابلیت وہی ہوتی ہے جو مشکل حالات میں ابھر کے سامنے آتی ہے. قابلیت وہ نہیں ہوتی جنہیں بہت سی سہولتیں ملتی ہیں تو وہ قابل نظر آتے ہیں. نہیں، وہ قابلیت نہیں ہوتی. قابلیت وہ ہوتی ہے جو مشکل حالات میں بھی کم وسائل کے اندر بھی جو ہے وہ ترقی کریں، وہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کریں، وہ جو ہے اپنا معاشرے میں مقام بنائیں. قابل لوگ وہ ہوتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو وہ قابل عورت بنائیں کہ آپ ایسی قابل نسل کی پرورش کریں. تو مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں سے یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، اور اس میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ یہ ویڈیو آپ تک اور آپ کے رشتہ داروں تک اور دوست احباب تک ضرور شیئر کریں، تاکہ اس معلومات سے، میری اس گفتگو سے شاید کوئی کچھ سیکھ سکے. تھینک یو.